बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक बात जहन में रख लें, हमारे बड़े टीचर हो गए, वालदैन हो गए, बहन भाई हो गए, ये जो हमें डांटते हैं, समझाते हैं, कभी कभार सख्ती करते हैं, ये सिर्फ हमारे फायदे की खातिर करते हैं। ये नहीं है कि इनके दिल के अंदर गुस्सा होता है, नफरत होती है कि वो गुस्सा निकालते हैं। नहीं नहीं, अगर ये हमें नहीं आज डांटेंगे, नहीं समझाएंगे, तो कल बड़े होकर हम बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। इसकी मिसाल यूं दी जा सकती है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके अंगूठे पर घर के अंदर जख्म हो जाए, आपके वालिदैन परेशान होकर फौरन अस्पताल के अंदर लेकर जाएं डॉक्टर के पास, और जख्म भी खतरनाक हो। डॉक्टर जो है वो जख्म को देखता है, वो कहता है कोई बात नहीं है, ये तो जख्म मामूली सा है, ठीक हो जाएगा। आप भी खुश होते हैं कि कोई बात नहीं, ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, इसने कड़वी दवाई नहीं दी, इसने जख्म के साथ छेड़छाड़ नहीं की, ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसने तो कह दिया जख्म ठीक हो जाएगा। आप खुशी खुशी घर चले जाते हैं। चंद दिन गुजरते हैं, आपके जख्म के अंदर रेशा पड़ जाता है, अंगूठे पर रेशा पड़ जाता है। आप फिर जो है वो पैसे लगाते हैं, पर्ची बनवाते हैं, लाइन में लगते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आपने तो कहा था जख्म बड़ा मामूली है, अनकरीब आराम आ जाएगा, ये जख्म ठीक हो जाएगा, इसके अंदर तो रेशा पड़ गया है। डॉक्टर फिर आपको कहता है कि कोई बात नहीं है, ये तो मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा, चले जाओ, ये ठीक हो जाएगा। आप फिर खुशी खुशी घर चले जाते हैं कि ये तो डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसने कड़वी दवाई नहीं दी, इसने टीका नहीं लगवाया, जख्म के साथ छेड़छाड़ नहीं की कि मुझे तकलीफ ना हो, मुझे आराम आ जाएगा। कुछ दिन गुजरते हैं, जख्म और बढ़ जाता है, आराम नहीं आता। आपके वालिदैन फिर उसी डॉक्टर के पास पैसे लगाते हैं, पर्ची बनवाते हैं, लाइन में लगते हैं, वक्त लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब पहली दफा है, दूसरी दफा है, आपने कहा जख्म ठीक हो जाएगा, ये तो जख्म बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। डॉक्टर फिर जो है वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा, चले जाओ घर के अंदर, दवाई की जरूरत नहीं है। आपके वालिदैन वहां से सीधे आपको दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। दूसरा डॉक्टर जख्म को देखते ही कहता है कि ओ अल्लाह के बंदो, ये तो जख्म बड़ा खतरनाक हद तक खराब हो चुका है, अब ये अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो जख्म आगे बढ़ जाएगा, पूरे बाजू पे चला जाएगा, फिर बाजू से पूरे जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाएगा, ये अंगूठा कटवा लो, फायदे में रहोगे। आपके घर वाले आप न चाहते हुए उसको कहते हैं अंगूठा काटो। अब पूरी ईमानदारी से बताना, पूरी ईमानदारी से बताना कि जब वो डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर आपके अंगूठे को काट रहा होगा, आपके वालिदैन, और आप किसको बुरा भला कह रहे होंगे? वो पहला डॉक्टर के जिसके पास 3 दफा गए और उसने कहा कि जख्म तो मामूली है, इलाज की जरूरत नहीं है। बेटा ऐसे ही टीचर होते हैं, बड़े लोग होते हैं जिनकी जेर तरबियत आप होते हैं। अगर किसी शरारत पर, किसी बुराई पर वो आपको नहीं डांटेंगे तो आपकी वो बुराई छोटी से बड़ी बड़ी होती जाएगी, फिर आपकी आदत बन जाएगी। एक मौका आएगा कि जब उस बुराई बड़ी हो जाएगी तो आपको सजा मिल रही होगी, तो आप वही टीचर जिसके सामने पहली दफा आपने गलती की होगी, वही कारी साहब जिनके सामने पहली दफा वो गलती की होगी, जब सजा मिल रही होगी तो आप उनको बुरा भला कहेंगे कि काश वो हमें समझा देते, काश वो हमें बता देते, काश हमारा भाई टीचर फलां फलां हमें बता देता, आज इतनी बड़ी सजा हमें ना मिलती। जैसा कि एक मशहूर वाकया है कि एक लड़का बचपन से चोरियां करनी शुरू की, बड़ा होकर बड़ा डाकू बन गया, पकड़ा गया, जेल के अंदर चला गया, जज के सामने उसको पेश किया गया, सजाए मौत हो गई, सजाए मौत का वक्त करीब आया। उससे पूछा गया तेरी आखिरी ख्वाहिश तमन्ना क्या है? उस बच्चे ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश तमन्ना ये है कि मुझसे मेरी वालदा की मुलाकात करवाई जाए। वालदा मुलाकात के लिए आ गई। बच्चे ने कहा मां तेरे कान के अंदर एक बात कहना चाहता हूं।
माँ ने कहा बेटा कहो, एक नहीं बहुत सारी कहो, आज आखिरी दिन है तुम्हारा। बच्चे ने कहा कान करीब करो। माँ ने कान करीब किया। बच्चे ने कहा और थोड़ा सा करीब करो। माँ ने और करीब किया, कर करा के जंगले के करीब ले गई। बच्चे ने माँ के कान को मुंह के अंदर लिया और जोर से उसको नोचा। माँ चीखी, चिल्लाई, रोई। लोग जमा हो गए कि ये कितना जालिम बेटा है, आज इस दुनिया के अंदर इसका आखिरी दिन है और अपनी माँ को तड़पा रहा है, अपनी माँ के कान को काट रहा है। बच्चे ने सबके सामने कहा कि आज ये जो सजा मुझे मिल रही है ये मेरी माँ की वजह से मिल रही है। बचपन के अंदर मैं स्कूल जाया करता था, किसी की कॉपी पेंसिल रबड़ जो है वो चुरा के ले आया करता था, छोटी छोटी चीजें चोरी करके ले आया करता था। मेरी माँ बजाय इसके कि मुझे समझाती, डांटती, मेरी माँ उस वक्त खुश होती और करते करते मुझे चोरी की आदत पड़ गई और फिर मैंने डाके डालने शुरू कर दिए और आज मुझे उसकी सजा मिल रही है, सजाए मौत की सूरत के अंदर। तो गलती सारी मेरी माँ की है। बेटे ऐसे ही टीचर होते हैं, बड़े जो हमारे होते हैं, अगर वो हमें समझा दें तो उनकी मेहरबानी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें बड़ी गलती से रोक लेते हैं। अगर नहीं वो समझाएंगे तो हम बड़ी गलतियां करते जाएंगे, करते करते जब हमको उस बड़ी गलती की सजा मिलती है तो फिर हम कहते हैं काश के फलां टीचर, फलां कारी साहब हमें समझा देते, छोटी सी गलती पर डांट देते, आज इतनी बड़ी गलती ना होती और इसकी इतनी बड़ी सजा ना हमें मिलती। बेटा उस वक्त से पहले कि जब हम बड़ी गलतियां शुरू कर दें, उस वक्त से पहले कि हमारी छोटी गलतियां बड़ी गलतियों के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, अपने टीचरों का शुक्रिया अदा किया करें, अपने बड़ों का शुक्रिया अदा किया करें कि आपकी मेहरबानी, आपने हमें समझाया। और वालिदैन को भी चाहिए गुस्सा ना किया करें, बल्कि उन टीचरों का, उन बड़ों का अदब किया करें जो आपके बच्चों को समझाते हैं, उन पर सख्ती करते हैं, उनका शुक्रिया अदा किया करें कि ये ड्यूटी तो हमारी थी जिस ड्यूटी को आप निभा रहे हैं। वरना वो अगर समझाना छोड़ देंगे तो जिस तरह बगीचे से माली हट जाता है, पार्क और बगीचा वीरान हो जाता है, पौधे खुश्क हो जाते हैं, ऐसे ही बच्चों पर अगर टीचर वगैरह सख्ती करना छोड़ दें तो उनकी दिल की दुनिया, इल्म की दुनिया वीरान हो जाती है और फिर बड़े होकर वो अपने लिए परेशानी का बायस बनते ही बनते हैं, वालिदैन के लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। इसलिए टीचर वगैरह और दीगर हजरात जब हमारे बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ डांटते हैं तो उनसे नाराज ना